वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय साहिबजादों की शहादत को किया नमन। बिलासपुर में कफ सिरप हुआ बरामद, 115 कार्टन सिरप समेत युवक गिरफ्तार। प्रचार के दौरान की कटाई पर भड़के सुशील आनंद शुक्ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर साधा निशाना। स्कूल में हुआ वीर बाल दिवस का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। बिजली चोरी को लेकर शासन सख्त, बकाया राशि को लेकर कार्रवाई हुई शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज तेलीबांधा गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को नमन किया। वहीं उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा की। साथ ही कीर्तन और अरदास में भी शामिल हुए। सीएम साय ने कहा, हिंदू धर्म की रक्षा और देश को आजादी दिलाने में सिख बंधुओं का बड़ा योगदान है। बिलासपुर में एस्कफ कंपनी के कफ सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। दरअसल एसीसीयू और सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 115 कार्टन कफ सिरप के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को दबोचा। वहीं आरोपी के पास से 115 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगे की कार्यवाही की जा रही है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हसदेव में पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर वन कटाई पर रोक लगाई थी। वहीं भाजपा सरकार अडानी के हितों के लिए हसदेव अरण्य में पेड़ कटवा रही है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने अडानी के हितों के लिए राज्य के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को अडानी को सौंपना शुरू कर दिया है। प्रचार के दौरान माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि बटन कमल पे दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी जी की जो भविष्यवाणी थी वह सही साबित हो रही है। हसदेव अरण्य में अडानी के हितों की रक्षा के लिए हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी गलत बयानी करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने हसदेव अरण्य में वन काटने के लिए अनुमति दी थी, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने हसदेव अरण्य में वनों की कटाई के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को 31/10/2022 को पत्र लिखा था। विधानसभा से संकल्प पारित करवा के भेजा था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो कोल उत्खनन की अनुमति दी गई उसको रद्द कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अडानी के हितों के लिए काम कर रही है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को अडानी पर लुटाने का। माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, मंत्री ओपी चौधरी और अन्य विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का बलिदान धर्म और देश की रक्षा के लिए हुआ। ये निश्चित रूप से सभी माताओं और बच्चों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और बलिदान दे दिया। मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने 9 साल के और 6 साल के गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनका जो बलिदान धर्म की रक्षा के लिए हुआ, देश की रक्षा के लिए हुआ, ये निश्चित रूप से सभी माताओं के लिए और सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायी है कि 9 साल और 6 साल के बच्चे जब उनके खेलने कूदने का दिन है, ऐसे समय पर भी उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया और क्रूर मुगलों ने उनको दीवालों से चुनवा दिया। और ये वीर बाल दिवस सिक्खी परंपरा का एक अनूठा नमूना है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें, संस्कृति दें, धर्म की रक्षा का, देश की रक्षा का संस्कार दें। इसके माध्यम से मोदी जी का ये जो नायाब पहल है, पूरे देश को
इससे बिलासपुर शहर में हो रही बिजली समस्या और बिजली बकाया राशि को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिसको प्रमुखता से लेते हुए आज की खबर ने चलाया था। और अब इन खबरों पर उच्च अधिकारियों की नजर पड़ी है, जिसमें पश्चिम जोन के ईई सईद मुख्तियार ने निर्देश पर बकाया राशि की वसूली को लेकर डिस्कनेक्शन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं अब तक 19 से अधिक उपभोक्ताओं पर कार्यवाही करते हुए लोगों से जल्द भुगतान करने की अपील की गई है। और इसके साथ ही बिजली बंद की समस्या पर बिजली मेंटेनेंस जल्द सुधारने के निर्देश जेई और विद्युत कर्मियों को दिए गए हैं, जिसके लिए लगातार तीनों जोन से टीम निकल रही है। पहले तो घर घर में जाकर उनसे संपर्क करते हैं, भुगतान करने के लिए कहा जाता है और जो भी उपभोक्ता समय मांगते हैं उन्हें समय भी प्रदान किया जाता है। और समय प्रदान करने के बाद भी अगर उनसे भुगतान नहीं किया जाता है, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो फिर लाइन विच्छेदन की कार्रवाई किया जाता है। और हम लोग हफ्ते में 1 दिन और 2 दिन मास डिस्कनेक्शन का कार्यक्रम चलाते हैं। इसी तारतम्य में हमने पिछले 23 दिसंबर को नेहरू नगर में मास डिस्कनेक्शन का कार्यक्रम रखा था और इसमें डिस्कनेक्शन में 19 लोगों का लाइन विच्छेद किया गया, जिनका कि बकाया राशि 2,77,000 रुपये के आसपास था और 53 लोगों से 7,05,000 रुपये का वसूली किया गया। और ये क्रम हमारा लगातार जारी रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि ये अपने बकाया राशि और बिजली बिलों का भुगतान कर दें और लाइन विच्छेदन की कार्रवाई से बचें। और अभी लगभग वर्तमान में नेहरू नगर संभाग में लगभग 20 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, जिसकी वसूली कर। बेमेतरा जिला मुख्यालय के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में वीर बाल दिवस मनाया गया। वहीं वीर बाल दिवस के अवसर में गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्रों के बलिदान को याद किया गया और बच्चों को वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपेश साहू समेत पार्षद भी मौजूद रहे, जिनका बच्चों ने फूलों से स्वागत किया और हर्ष के साथ वीर बाल दिवस का महोत्सव मनाया। इस मौके पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे और शिक्षक मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह के मुगलों ने जो सिर चुनवा दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने आज के दिवस को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय आयोजन था, जिसमें माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे और ऐसे कार्यक्रमों को जो इतिहास के पन्नों में इतने लंबे समय तक इसको विस्मृत किया गया, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा स्थान देकर बड़ा नेक काम किया, जिसके कारण बच्चों को यह शिक्षा मिलेगी। और ऐसी शहादत को जिसके पिताजी भी तेग बहादुर सिंह का भी सिर कलम कराया गया और जिनके पुत्रों का भी सिर कलम हुआ, केवल देश की खातिर ऐसे लोग के त्याग और बलिदान को। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने युवाओं की मांग पर यह घोषणा की है। उन्होंने नालंदा परिसर में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा, वर्तमान में संचालित नालंदा परिसर की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पीएससी, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से भी बातचीत की। बोनस की राशि को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर हमला बोला है। साय सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। जिन किसानों के यहाँ बंटवारा हुआ उन्हें बोनस नहीं मिला, साथ ही किसानों को 1 साल का बोनस दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा, पीएम मोदी की कलई उतर चुकी है, लोकसभा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, पुरानी सरकार को कोसने के बजाय भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल के कामों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है वो ईवीएम की सरकार है, जनता के भरोसे की सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने 35 सीटें जिता के दी है। भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता की भरपूर सेवा किया है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। अब पुरानी सरकार को कोसने के बजाय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की कार्य योजना बनाए। मोदी की गारंटी 3100 रुपए धान की कीमत कब घोषित। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।